मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। और आपसे आग्रह भी करता हूं दर्शकों कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें, तो मुझे ये पता लग जाता है कि मेरे दर्शकों को कुछ ना कुछ तो ज्ञान वृद्धि हो रहा है। भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपकी ज्ञान वृद्धि होगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरा वास्तविक कुंडलियां जो मैं आपको दिखाता हूं लोगों के साथ में, वो सब आप लोगों की है जो मेरे पास किसी न किसी तरह से पूजा में आई थी, उसमें आई थी, या मैंने देखी है कुंडली बनाई है, या कॉमर्स में आया। जो कुंडली किसी का मार्गदर्शन कर सकती है उसका मैं वीडियो बना देता हूं। और वैसे तो मैं आप लोगों को लाइव में और उसमें कॉमर्स में सारी डिटेल बता देता हूं। छोटे मोटे जो बच्चा ने जन्म लिया, मूल नक्षत्र होगा, ये हो गया, आप फोन कीजिए, मैं बता देता हूं, बिना किसी शुल्क के बता देता हूं। जो अभिभावक परेशान हो जाते हैं, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान तो बड़ा ज्ञानी है। तो आज हम बात करेंगे व्यवसाय के संबंध में। मैंने पहले भी 2-4 कुंडलियां व्यवसाय के विषय में बताई है कि नौकरी होगा या खुद का काम होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं लगन कुंडली और नवाज से कि आप क्या काम करोगे। बहुत महत्वपूर्ण है बताना, मेहनत होती है, एनालिसिस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सारी चीजें किसी ज्योतिष को या पंडित जी को याद थोड़ी होती है। भाई कागज पेंसिल लेकर के पेन घिसाई करना पड़ता है, दिमाग खराब करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जाकर के निचोड़ पर निकलता है। तो हम बात करेंगे लगन कुंडली नवाज से। जबकि नवाज को आम आदमी ये कह देता है कि ये तो शादी से संबंध है। दर्शकों, शादी से संबंध नवाज का सिर्फ लगन भाव ही संबंध है ना, बाकी और भी ये इतने सारे भाव हैं, 8-10 भाव है, उनमें सब गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। जरूरत है बताने की, या तो लोग जानते नहीं या बताना नहीं चाहते गूढ़ ज्ञान, ये भी एक बात हो सकती है, ताकि दूसरों को पता लगे, ये भी हो सकता है। और आप मेरी कुंडली में ऐसा तो है नहीं जैसे आप लोगों ने देखा शनि इन 4 राशियों में होगा तो बड़ा होगा, लग्न इस 4 राशियों में बड़ा होगा। भाई संबंधित कुंडली में डाल के दिखाइए, कहीं ना कहीं तो होता है। जो मैं कुंडली आपको बता रहा हूं, इस कुंडली में बहुत भारी दोष है। दोष तो कुंडली में होते ही हैं, अगर उपाय कर ले और भगवान तथास्तु बोल दे तो फिर वारे किनारे हो जाते हैं। तो चलो बात करते हैं लगन कुंडली और नवाज का, दोनों का मिला करके बालक क्या व्यवसाय करेगा नवाज की मदद से। नवाज अपने आप में पूरक है, ऊर्जा मिलती है नवाज से। लगन कुंडली यह है तो नवाज यह है, बिना नवाज के लगन कुंडली अधूरी हो जाती है। तो आज बात करेंगे क्या क्या चीजें बात करेंगे हम। लगन कुंडली में कौन सी राशि है जो कि D9 का लगन उदय हो रहा है। मतलब लगन कुंडली में 12 राशि है, D9 में भी, नवास में भी 12 राशि है। तो जो D9 का उदय लगन है, वो लगन कुंडली में कौन से भाव में राशि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझा करके बताऊंगा, 2-2 3-3 बात बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नवाज कुंडली में लगन कुंडली का 10वें की स्थिति कहां है। पहला मैंने बताया कि जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली के 12 भाव हैं, और जब नवाज बना तो लगन कुंडली में जो 12 भाव में जो राशि है, कौन से भाव की राशि लगन में आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, लगन कुंडली का D9 में D1 के 10वें की स्थिति कहां पर है, यानी नवाज कुंडली में लगन का 10वां भाव का स्वामी कहां पर है, और लगन का 10वें D9 में कहां पर है, ये सारी चीजें बात बताएंगे। D9 का 10वें गलत हो गया दोस्तों। नवाज कुंडली में 10वें की स्थिति कैसी है और लगन के 10वें की स्थिति नवाज में कैसी है, बात इतनी सी है। 3 चीज है। जातक का जन्म आज का विषय है, आपका व्यवसाय क्या होगा लगन और नवाज का अध्ययन करने के बाद। एकदम रिजिड है, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातक का जन्म 30 नवंबर 1979 शुक्ल पक्ष 11 रेवती चरण 3 शुक्रवार को सुबह 4:40 पर हुआ। दर्शकों, रेवती नक्षत्र के 4 चरण हैं।
मेरे पास बहुत केस ऐसे आ गए कि गुरुजी बताइए, हमको तो पंडित जी ने गणमूल नक्षत्र बता दिया, गणमूल नक्षत्र बता दिया। दर्शकों, मूल नक्षत्र के विषय में मैं बिना किसी शुल्क के लिए आपका मार्गदर्शन करता हूं। जो भी पूछता है उसको मैं बताता हूं। रेवती नक्षत्र के 4 चरण हैं, सिर्फ चौथा चरण एक गणमूल नक्षत्र है, बाकी तीनों चरण कोई नहीं, राजा के समान है, धन से तुल्य, और तीसरा जो है धन से युक्त है, कोई उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जन्म के इसमें तुला लगन हुआ 18 डिग्री है, वहीं पर बुध 26 डिग्री है, द्वितीय भाव में सूर्य 13 डिग्री है, शुक्र 8 डिग्री 7 मिनट पर है, केतु पंचम भाव में 10 डिग्री है, चंद्रमा मीन राशि में 24 डिग्री पर लेकर के है, और एकादश भाव में गुरु 15 डिग्री, मंगल 10 डिग्री, राहु 10 डिग्री है। यहां पर मंगल का अंगारक योग और गुरु राहु का चंडाल योग तीनों इकट्ठा हो रहा है। तकलीफ थी, परेशानी आई थी, और द्वादश भाव में शनि है। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब हम नवास देखते हैं, तो मीन लगन का नवास है, जो मैंने आपको बताया। लगन कुंडली की कौन सी राशि D9 में लगन बन रही है? लगन कुंडली की छठे भाव में मीन की राशि नवास में लगन बन रही है। ये पहला मैंने आपको यहां पर बता दिया, लगन बन रही है, लगन बन रही है। और लग्नेश छठे भाव में है, गुरु छठे भाव में है, और नवास की बात हो रही है, और दसम भाव का स्वामी भी गुरु छठे भाव में है। यानी D9 में, D9 के दसमेश की स्थिति क्या है? नवास में D9 नवास को कहते हैं दर्शकों। नवास में, नवास के दसमेश की क्या स्थिति है? नवास कुंडली में दसमेश में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु छठे भाव में है, और गुरु लग्नेश भी है। ये स्थिति 2 मैंने बता दी। आगे है D1। D1 कहते हैं लगन को। लगन का दसमेश, लगन का दसमेश कौन है? चंद्रमा। D9 में कहां पर है? D9 में द्वादश भाव में है लगन का दसमेश। ये मुख्य बिंदु है। D9 में छठे भाव की राशि उदय हो रही, बता दिया। D9 में दसवें छठे भाव में बता दिया। अभी देखिए दोस्तों, छठा भाव, पहले हम लगन से देखते हैं। लगन में दसम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया। छठे भाव में मीन राशि है। छठा भाव किससे संबंधित है? रोग, रिपु, ऋण, इनसे संबंधित है। और लगन का स्वामी छठे भाव में आ गया। छठा भाव संघर्ष का ही भाव है, फाइनेंस से काम करता है। गुरु देव फाइनेंस के भी कारक हैं। क्यों? मीन राशि के स्वामी गुरु है, फाइनेंस के भी, यानी धन से संबंधित होता है। तो ऐसा जातक LIC में एजेंट बना, LIC का काम किया, लोगों को ऋण दिलाया, और लोगों की पॉलिसी वाला से दी, तो उससे बोला। और गुरु क्या है? गाइडलाइन देने वाला है। गुरु हमेशा गाइडलाइन देने वाला है, आपका कंसल्टेट करने वाला है, गाइड देने वाला है, दिशा निर्देश देने वाला है। गुरु तो वही तो है, उपदेश देने वाला है, राह बताने वाला है। तो उसने क्या काम किया? लोगों को दुख दर्द के लिए पॉलिसी मेकर बनाने में साथ दिया, LIC का काम किया, युद्ध स्तर पर काम किया। उसने युद्ध स्तर पर काम किया, लोगों को सलाह दी, गुना दी। क्यों? गुरु के गुण भी चंद्रमा में आ गए। अभी द्वादश भाव में शनि है, और छठे भाव को देख रहा है, और चंद्रमा चलायमान है। ट्रेवलिंग का कारक भी चंद्रमा है। और LIC एजेंट, जैसा आप जानते हो, डोर डोर टू जाकर के उसने काम किया, परिश्रम से काम किया। ये LIC का काम। दसम भाव का स्वामी यहां पर आ गया, LIC एजेंट बना, धन से संबंधित काम किया, लोगों को ऋण दिलाने में उसको सहायता दी, यानी वॉटेवर जो भी है। और गुरु की राशि में है, उनको अच्छा मार्गदर्शन किया, कंसल्ट किया, ये उसने काम किया। शनि विदेश में बैठा हुआ है, देख रहा है दसम भाव को। अब इसको अब यहीं पर हम छोड़ देते हैं, लगन कुंडली को। अभी चलते हैं हम नवास कुंडली में। नवास कुंडली में छठे भाव की राशि लगन में आ गई, मीन राशि आ गई। ध्यान से सुनना दर्शकों, मैं धीरे से बता रहा हूं, समझा के बता रहा हूं। बहुत ही एक की पॉइंट है, लेकिन हल्का सा है ज्ञान। D9 नवास में छठे भाव की राशि का लगन उदय हो गया, और लग्नेश छठे भाव में आ गया, और दसम भाव का स्वामी फिर छठे भाव में आ गया।
तो नवास में भी क्या काम रहा, छठे भाव में वही रहा, ऋण लोगों का गाइडलाइन देना। क्यों? लग्नेश है और दसम भाव का स्वामी है, वही काम रहा, वही काम रहा। इसका मतलब रोग, रिपु, ऋण और धन से संबंधित काम रहा, कंफर्म हो गया, छठे भाव में आ गया, कंफर्म हो गया। अब बात चलते हैं, कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद लगन कुंडली का 10 में चंद्रमा द्वादश भाव में चला गया। द्वादश भाव विदेश का भाव है, द्वादश भाव विदेश का भाव है। और गुरु और चंद्रमा आमने सामने हो गए, गूढ़ ज्ञान भी हो गया, LIC एजेंट के साथ ज्योतिष की भी नॉलेज हो गई, ज्योतिष में भी अच्छा सम्मान प्राप्त कर लिया। और लगन कुंडली का दसम भाव का स्वामी और नवास कुंडली का दसम भाव का स्वामी गुरु और चंद्रमा दोनों आमने सामने हैं, चलायमान है। काम बिल्कुल नवास में कंफर्म कर दिया। अब नवा में भी वही आ गया, लोगों के रोगों में सहायता करेगा, वित्त से संबंधित काम करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, वो ऐसा आ गया। अगेन यही बात आ गई। और विदेश में आ गया, कल्चर भी चेंज हो गया, घर से दूर हो गया, कल्चर भी चेंज हो गया, घर से दूर हो गया, विदेश में हो गया। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि ये जातक रोगी का मददगार होगा, रोग शत्रु ऋण के मदद कराएगा, फाइनेंस के काम करेगा, दिशा निर्देश उनको गाइडलाइन देगा। और नवास कुंडली में भी ये स्थिति आ गई, ये स्थिति आ गई। और नवास कुंडली में शुक्र भी तीर्थ भाव का साहब इसको देख रहा है। ऐसा जातक अच्छे दर्जे का, अच्छा धन का योग, LIC संबंधित काम अभी भी कर रहा है, ज्योतिष का भी कर रहा है और LIC का भी काम कर रहा है। दोस्त तो था, ये था गुरु मंगल राहु का, भाई है तो शांत हो गया, शांत होगा, उसने श्रद्धा से किया, काम खत्म हो गया। तो हम जो है, जब कालपुरुष की कुंडली में हम देखते हैं कि 12वां भाव विदेश का है, तो शनि विदेश में चला गया, ये भी विदेश में चला गया, 12वां भाव विदेश का ही है। तो ऐसा जातक ने विदेश में रह करके भी अच्छा मान सम्मान पाया और काम वही रहा, ज्योतिष का, LIC एजेंट का, लोगों को धन से संबंधित काम करने का रहा। जो छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, कर्जा मुहैया कराना है, धन से संबंधित काम है, मार्गदर्शन करना है। और चंद्रमा है, ये ट्रेवलिंग का कारक है, डोर टू डोर जाकर के कंसल्ट करके करना पड़ता है, जैसा आप जानते हो। तो उसके LIC एजेंट होने की, LIC का काम करने की, लोन दिलाने का काम की, और ज्योतिष के संबंध में नवास कुंडली में मोहर लगा दी, मोहर लग गई, क्लियर हो गया। और वो जातक अभी तक भी कर ही रहा है। तो ये है प्रेडिक्शन। राशि वासी तो बहुत है, सब जानते हैं, लेकिन नवास कुंडली से जो प्रेडिक्शन आपने देख ली वो एकदम कंफर्म है। क्यों? नवास कुंडली नक्षत्र से बनी है। एक राशि में 9 नवास होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया। अब नवास कुंडली का भी दसम भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, तो छठे भाव में क्या काम करेगा? रोग शत्रु ऋण, लोगों की सहायता करेगा, LIC एजेंट बना, धन से संबंधित काम बना, कंसल्टेंट बना, गाइडलाइन देने वाला बना, राह दिखाने वाला जिला, पथ प्रदर्शक बनाने वाला, कितना भी आपको। तो इस तरह से नवास कुंडली भी हमको सहायता करता है हमारे प्रोफेशन को कंफर्म करने के लिए। और जहां तक का प्रोफेशन कंफर्म हो गया नवास कुंडली और लगन कुंडली से, आप भी अपना ऐसा कर सकते हो। प्रोफेशन के कई तरीके हैं, मैंने भी आपको 3-4 तो पहले बता दिए, और भी अनगिनत आते रहेंगे। मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जरूरत है आप चैनल पर बने रहो, मेरे मार्गदर्शन कर में वही होगा जो कि एक वास्तविक कुंडली का होगा। वो कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, ये आप ही की कुंडली है, इसकी पूजा हमने कराई हुई है। तो वही देखने से प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो देखा है उसी को तब को मिलेगा, उसके देखने क्या करना है। हम बाकी की कुंडली देख करके आपका क्या मार्गदर्शन होगा? जो प्रत्यक्ष में है, जो हुआ है, हो रहा है, वो बताने में अति आनंद आता है। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो भाई फिर मैं ये कहूंगा
कि आप वीडियो को लाइक करें, जिसने शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। और इसी तरह से आपका क्या काम करोगे, इससे संबंधित आप अपनी कुंडली निकाल करके आप मिला करके देख सकते हैं। आज तो कुंडलियों में सबके पास सॉफ्टवेयर किया, उसमें सब कुछ बना रहता है, नवास वगैरह में सब देखा जा सकता है और सब पढ़े लिखे सब जानते हैं। और बाकी छोटे मोटे जो मैंने आपको बता दिया, मूल नक्षत्र वो नक्षत्र आप कभी भी कंसल्ट कर दो, मैं बता दूंगा भाई। और भाई बाकी जो ये गहन अध्ययन है भाई, इट विल टेक टाइम, इसमें तो टाइम लगता है, तो कुछ श्रम भी चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं ना। अगर आप सोचते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो फिर कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।